तो आपने इनको कभी मना नहीं किया कि ये प्यार श्यार तो सब झूठ ही होता है, सब फ्रॉड ही है और टाइम वेस्ट है? नहीं, हमने बस थोड़ा सा समझाया था इसको कि ना यार रहने दो, क्या है इस काम में ऐसे ही है कि ये जो क्या नाम है मोहब्बत बंदा कर लेता, बाद में कहीं लड़की कभी छोड़ जाती है, बीच में लड़का यानी कि मिस्टेक कर जाता, छोड़ जाता, फिर वो काम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान नौजवान लड़के से करवाने जा रहे हैं कि जो सिंगर हैं, गिटार बजाते हैं, क्या क्या शौक़ है इनके, कब से ये काम कर रहे हैं और आजकल ये इतने मायूस क्यों हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन। जैन भाई, हमें काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं और आप आजकल क्यों मायूस क्यों हैं, इतने परेशान क्यों रहते हैं, इसके बारे में बताएं। क्या करते हैं? बस काफ़ी दिन से सैडनेस चल रही थी, तो कुछ फैमिली मतलब के मसले थे। तो मैं किसी को लाइक करता था, तो हमारा 4 साल का रिलेशन है। तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं था, बस उसकी वालदा का इशू था, वालदा एग्री नहीं हो रही थी। तो काफ़ी कोशिशें की हैं उसकी वालदा को एग्री करने की, लेकिन नहीं हुई वो। तो कुछ ही दिन पहले उसका मतलब कि निकाह हुआ है। बस वही सैडनेस थी, तो परेशान सा हुआ था, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ चलता हूँ जिनाब बाग, तो जाके थोड़ा सी सिंगिंग करते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, चलें घुल मिल जाऊँगा, ज़रा ध्यान इधर उधर हो जाएगा। तो आज मैंने इसका रास्ता किया कि तो चलते हैं। अच्छा जैन भाई, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप जो ये सिंगिंग कर रहे हैं ये कितने अरसे से कर रहे हैं, और अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कितने मतलब आपने क्या स्टडी क्या की है, क्या करते हैं कि ज़िंदगी में क्या किया आपने। जी, सिंगिंग करते हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फ़िलहाल साल 1.5 साल ही हुआ होगा। तो दूसरा, मैंने ज़्यादा एजुकेशन हासिल नहीं की, मैट्रिक ही किया है सिंपली। और जॉब मैं गुलबर्ग में कंपनी है ट्रैक्स कंपनी, उसमें जॉब करता हूँ एज आ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। तो और जो मेरी एज है तकरीबन 19 साल एज है मेरी। तो इतनी एज नहीं है जितनी टेंशनें और परेशानियाँ ज़िंदगी में हैं। खैर फेस तो करना ही है इनको। जैन भाई, कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? जॉब करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। और बहुत मतलब कि लाइफ में मुश्किलें उठानी पड़ी हैं इस जॉब के लिए भी और करियर के लिए भी। तो खैर आपको पता है कि मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, सेविंग के लिए भी लिहाज से तो, और अपने फ्यूचर के लिहाज से भी। तो उठा रहा हूँ, कर रहा हूँ मैनेज। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने स्टडी क्यों नहीं की, हालांकि पाकिस्तान में तो जो स्टडी है वो बिल्कुल तकरीबन फ्री हो चुकी है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत कम फ़ीस अब होती है और लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स लोग बच्चे पढ़ते हैं। तो आप क्या क्या ख्याल है इस बारे में, आप क्यों नहीं किए? दरअसल फ्री का कुछ इशू नहीं है, इशू ये है कि टाइम स्पेंड करना पड़ता है स्टडी के लिए। तो मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो वालिदा जो है उनकी डेथ हो चुकी है, 3 साल हो चुके हैं इसको। तो वालिद साहब अक्सर बीमार रहते हैं, टेलर हैं वो, फिर भी वो मेहनत करके जो है घर चला रहे हैं। तो ये टाइम नहीं था कि मैं स्टडी करता, बजाय स्टैंड लेके मैं घर का सर्किट चलाता। तो मुझे फिर यही बेस्ट लगा कि काम पे लगते हैं, घर का सर्किट चलाते हैं, भाई का ज़िम्मेदारी उठाते हैं छोटे भाइयों की बजाय स्टडी करने की। ये है कि छोटे भाइयों को इंशाल्लाह स्टडी करवाऊँगा, उनको पढ़ाऊँगा, तो अपनी खैर अपनी गुजर भी जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा जैन भाई, आप हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं, सफिशेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप हम मतलब ये प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गए? मतलब आप तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हैं, तो ये प्यार का किस्सा कब शुरू हुआ है और कब ख़त्म हुआ है? बस ये जानने वाले थे जिनसे प्यार हुआ, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहता। तो बस देख कर उनको एक अजीब सी दिल में लहर उठी, तो प्रपोज़ किया, फिर उन्होंने भी प्रपोज़ किया मुझे। क्या आपका दिल धक धक तो नहीं करता था? करता था। करता था, छत पे आता था ये, काफ़ी करता क्या था। करता था? छत पे आता था उसके पास, उसको मिलता था, फिर छत पे कभी कुछ देता था, कभी कुछ। यार की ईद को मिला, उसको बाइक ले गया, गोलगप्पे खिला खिलाया ये। तो जैन भाई, ये जो आपके साथ दोस्त बैठे हुए, ये आपसे कब से हैं आपके ये दोस्त? ये बचपन के दोस्त है, मेरे साथ ही हम साए भी लगते हैं, मतलब कि साथ ही घर है और बचपन से एक साथ ही खेले बड़े हैं। तो लगता है आपने अपने दोस्तों को सब बातें बताई हुई हैं, आपके हर काम में ये शरीक हैं आपके? जी बिल्कुल, सब बात, इनसे कोई छुपी बात नहीं हुई, हर बात। हैं भाई, आप भी बताएं, आप हर काम में शामिल हैं? नहीं, हर काम में नहीं, जब ये वो यानी कि जाता है घर पे तो तब हम शामिल होते, तब हम बाहर बैठे होते हैं। उसके अलावा जैसे कि सब बाइक में जाना है, कहीं पे जाना, घूमना, खाना पीना जाना, तो उसके तो साथ ही आपने हम इनको जाते कभी हैं। मना नहीं किया कि ये प्यार श्यार तो सब झूठ ही होता है, सब फ्रॉड ही है और टाइम वेस्ट है?
नहीं, हमने बस थोड़ा सा समझाया था इसको कि ना यार रहने दो, क्या है इस काम में ऐसे ही है कि ये जो क्या नाम है मोहब्बत बंदा कर लेता, बाद में कहीं लड़की कभी छोड़ जाती है, बीच में लड़का यानी कि मिस्टेक कर जाता, छोड़ जाता, फिर वो तो काम आप ख़राब क्या है फिर। कहना चाहेंगे? आप जैन भाई के दोस्त हैं, अभी वो इतने परेशान रहते हैं कई दिनों से, और हमें रिपोर्ट मिली है और हम इनका जिना बाग में इनका इंटरव्यू करने आए हैं। तो आप क्या कहेंगे इन्हें, आजकल इन्हें और आजकल के नौजवान लड़कों को, कि ये क्या है, ये फजूल टाइम वेस्ट? फजूल टाइम वेस्ट नहीं करे, ये बास पे बैठे हुए हैं, इनको सब पता है, इन्होंने अपना टाइम वेस्ट भी किया, बचाया भी, आप इनसे पूछें। ठीक है, अच्छा जी अब्बास भाई, आप काइंडली थोड़ा सा हमारे साथ इधर आ जाएं ताकि हमारी आपसे बात हो जाए। अब्बास भाई इधर आ जाएं। तो अब्बास भाई, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सीन था, क्या कब से ये इनकी लव स्टोरी की जो दास्तान वो चल रही है? टाइम तो ज़्यादा हो गया मैं इनकी लव स्टोरी को समझाया, हमने समझते नहीं है इन्हें, मैंने कहा धोखा है, फ़ायदा कोई नहीं है, रातों को ये फ़ोनों पे वगैरह बातें करनी, एंड पे उनका निकाह हो गया है, बात वगैरह ख़त्म हो गई है इनकी, अब वो उदास वगैरह रहते हैं, हमें पता चला है इनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। नहीं, तो आपने अब्बास भाई अपने दोस्त को पहले नहीं समझाया जब वो इस काम में करने लगा था? समझाया तो था हमने, वो नहीं समझता था, कहता नहीं धोखा नहीं होता, किसी किसी का होता है, तो वो नहीं समझता। अच्छा जैन भाई, आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो अब कैसी हैं? अब तो दिल की धड़कनें बस समझ लें आर्जी तौर पर ही चल रही हैं, कोई ज़्यादा मकसद नहीं है इसका चलने का, तो बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो गुजर रही है। नहीं, आपने अभी जैसे सबसे पहले हमें बताया कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप तमाम घर को भी फॉलो करना है, आपने छोटे बहन भाइयों को भी लेके जाना है, तो आप अभी किसी एक इंसान की खातर सबकी कुर्बानी करेंगे? नहीं नहीं, इस तरह नहीं करूँगा। खैर, कुर्बानी तो उन्होंने भी मेरे लिए काफ़ी दी थी और अभी तक दे रही हैं, तो बस मेन इशू आपको मैंने बताया कि उनकी जो वालदा थी उन्होंने नहीं एग्री किया, तो उनकी वजह से मसला हुआ, बाकी कोई इशू नहीं था, दोनों सिंसियर थे एक दूसरे के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया।